नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका की मैपिंग में प्रमुख झीलों की चर्चा करेंगे। झील नहीं बल्कि जलसंधियों की चर्चा करेंगे। प्रमुख जलसंधि की चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि वह जलसंधि है कहाँ पे और किसको जोड़ रही है, किसको अलग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको देखेंगे। जहां तक प्रश्न होता है जलसंधि का, तो जलसंधि जो होती है दो स्थलीय खंडों के बीच एक सकरा भाग होता है जो जलीय क्षेत्र होता है, और वो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई थोड़ा अधिक हो जाती है, जिसमें परिवहन आसानी से किया जा सकता है, तो उसे ही हम जो है चैनल के रूप में भी देखते हैं या कहते हैं ये एक चैनल है। ठीक है, तो चैनल आप जान ही रहे हैं, किसी दो क्षेत्रों के लिए जो है संयोजन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो जलसंधि होती है वो आपके दो सागरीय क्षेत्रों को जोड़ेगी और दो स्थलीय खंडों को अलग करेगी। ठीक है, चलिए हम मैप में चलते हैं और वहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी जलसंधियां हैं जिसे आपको देखना है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर भाग में आर्कटिक महासागर से लगे हुए क्षेत्र में, और वहां पर चर्चा करते हैं सबसे पहले नेयर्स जलसंधि की। पिछली क्लास में आपने अगर देखा होगा हमारी, तो नेयर्स जलसंधि को बाखूबी पहचान रहे होंगे कि ये आपका कहां पड़ेगी। तो ये आपकी है नेयर्स जलसंधि। ठीक है, आप देख सकते हैं नेयर्स जलसंधि आपकी यहाँ पे है ना। अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति की तरफ अगर गौर किया जाए तो ये नेयर्स जलसंधि एक तरफ आपका ग्रीनलैंड का द्वीपीय क्षेत्र है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन इस पर अधिकार उत्तरी अमेरिका का नहीं है, बल्कि इस पर अधिकार जो है डेनमार्क का है। डेनमार्क द्वारा इसको अधिकृत किया गया है। और दूसरी तरफ एलिस मरे, ठीक है, एलिस मरे द्वीप आता है जो कि कनाडाई क्षेत्र का भाग है, कनाडा का भाग है। और ऊपर अगर बात करेंगे तो आर्कटिक ओशन आता है, आर्कटिक महासागर क्षेत्र आता है। ठीक है, नीचे अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेफिन की खाड़ी आ जाती है ना, नीचे जो है बेफिन की खाड़ी आ जाती है। तो इस तरह से संधि के हिसाब से अगर बात किया जाए, नेयर्स जलसंधि जो है दो सागरों को जो जोड़ रही है, एक सागर आपका यहाँ पर हो जाता है ये आर्कटिक सागर, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर बेफिन की खाड़ी। यानी नेयर्स जलसंधि आर्कटिक सागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। वहीं पर अलग करने की बात अगर की जाए तो एक साइड आप आते हैं एलिस मरे द्वीप को लेकर के, दूसरी तरफ आ जाते हैं आपका ग्रीनलैंड। यानी नेयर्स जलसंधि एलिस मरे द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है, वहीं आर्कटिक सागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। ये की अवस्थिति आर्कटिक महासागर से लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी एक जलसंधि होती है। दूसरी जलसंधि की बात हम लोग करते हैं यहीं पर। ठीक है, दूसरी जलसंधि जो है आपकी है डेविस जलसंधि। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप बढ़ते हुए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी डेविस जलसंधि। कहां से आप नीचे आए हैं, यही आपकी यहाँ पर नेयर्स जलसंधि थी, यही थी नेयर्स जलसंधि। इसी से अंदर आप एंट्री किए तो बेफिन की खाड़ी आए, जिसके एक तरफ आपका ग्रीनलैंड है, दूसरी तरफ जो है बेफिन आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ये आ जाती है डेविस जलसंधि। ठीक है, और इधर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा लेब्राडोर सागर, जो कि आंध्र महासागर का भाग है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये डेविस जलसंधि किसको किसको जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, दिमाग में मैप लेके चले, ठीक है, ऐसे चलें, आप आंख बंद करके उत्तरी अमेरिका को दिमाग में लाए। सबसे पहले आपने कल्पना की कि उत्तर में जो है हमारा आर्कटिक महासागर, वहां से चले नेयर्स जलसंधि, उसके दोनों साइड, एक साइड एलिस मरे, एक साइड जो है यानी कि पूर्व साइड ग्रीनलैंड, नीचे है बेफिन की खाड़ी। वो एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है आपका, जिसमें आर्कटिक सागर और आपका जो है बेफिन की खाड़ी को वो जोड़ रही है, और नेयर्स जलसंधि जो है आपका
एलिस मरे और ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। उसके नीचे आए, बेफिन खाड़ी के नीचे आए तो आपको डेविस जल संधि मिल जाती है। ये डेविस जल संधि किसको अलग कर रही है? तो एक साइड आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड बैठा पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आएंगे तो बेफिन आइलैंड आ जाता है। यानी बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने का काम करती है डेविस जल संधि। वहीं पर यह डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो बात इसकी भी क्लियर हो गई होगी कि आपका जो है बेफिन की जल संधि किससे संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं हम हडसन की जल संधि पे। आप वहीं से नीचे आप बढ़े तो यहाँ पे लेब्राडोर सागर मिला और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हडसन जल संधि। ठीक है, हडसन जल संधि का लिंकअप जो है दो जगहों से है। एक तो आपको इसके माध्यम से चले आते हैं हडसन की खाड़ी में, और दूसरा आपका फॉक्स चैनल से जोड़ करके पहुंच जाते हैं फॉक्स बेसिन में। ठीक है, कहां पहुंचते हैं? फॉक्स बेसिन में। ठीक है, तो हडसन जल संधि की अगर हम बात करें, ये सागरीय क्षेत्र में किसको किसको जलीय क्षेत्र में जोड़ रही है? तो लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ रही है, साथ ही साथ लेब्राडोर सागर और फॉक्स चैनल, फॉक्स बेसिन को भी ये आपका जोड़ रही है। दोनों तरफ दिमाग बैठाएंगे। ठीक है, किधर जा रही है, क्वेश्चन में जो विकल्प आए उसी के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन अलग करने की बात कहां से आएगी? तो आप यहां पर देख रहे हैं एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसका नाम है उंगावा। उंगावा प्रायद्वीप, इधर आपका है बेफिन आइलैंड। यानी बेफिन आइलैंड और उंगावा प्रायद्वीप को अलग कर रही है हडसन स्ट्रेट, जोड़ रही है लेब्राडोर सागर हडसन खाड़ी को और लेब्राडोर सागर फॉक्स चैनल को होते हुए फॉक्स बेसिन की तरफ आपका ये जा रही है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर थोड़ी सी बात ऊपर और देख लेते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख पाते हैं, ये आपका लेंसेस्टर साउंड, ये भी आपका एक जलसंधि की तरह से कार्य कर रहा है। लेंसेस्टर साउंड ये किसको जोड़ रहा है? तो आप यहां देख रहे हैं कि बूथिया की खाड़ी है। ठीक है, बूथिया की खाड़ी किसका भाग है? कनाडा का भाग है। और इधर आएंगे तो आपका आर्कटिक ओशन क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गल्फ ऑफ बूथिया है। गल्फ ऑफ बूथिया और बेफिन की खाड़ी, इसको जोड़ने का काम जो है लेंसेस्टर साउंड कर रहा है। वहीं पर बेफिन आइलैंड इधर से आपका पड़ रहा है और डेवोन आइलैंड इसको अलग कर रहा है। दोनों कनाडा का भाग है। यानी बेफिन आइलैंड और डेवोन आइलैंड को अलग कर रहा है लेंसेस्टर साउंड, और जोड़ किससे रहा है? बेफिन की खाड़ी और आपका इधर बूथिया की खाड़ी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जल संधि जो होगी वो हम आ जाते हैं सीधे इससे भागते हुए सेंट लॉरेंस नदी में बेलीज जल संधि आपकी है ना। बेलीज जल संधि ये आपकी जो है स्ट्रेट ऑफ वेल इजले, बेलीज जल संधि पे आ गए। इधर आपका लेब्राडोर सागर है, इधर आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यानी बेलीज संधि जो है वेल इजले, इसका नाम है वेल इजले। इधर से आपका जो है ये जो है लॉरेंसियन प्लेटू वाला पठारी क्षेत्र है, जो कि आपका जो है बेलीज जल संधि लेब्राडोर का भाग होगा। ये जो आपका लेब्राडोर पठारी क्षेत्र होगा, लेब्राडोर प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, लेब्राडोर है ना। और इधर आप देख रहे हैं न्यू फाउंडलैंड। तो वेल इजले जल संधि जो है किसको अलग कर रही है? तो एक तरफ से अलग करने का काम जो है न्यू फाउंडलैंड है असली खंड, दूसरी तरफ जो है आपका लेब्राडोर प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसको अलग कर रही है। लेकिन जोड़ किसको रही है? आपका इधर जो है लेब्राडोर सागर है और इधर आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को ये जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, इसी के आगे अगली जल संधि की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आप आ जाएंगे यहाँ पर सीधे भागे हुए फ्लोरिडा स्टेट पे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा आप आ गए हैं कैरेबियन सागर के उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा स्टेट है। फ्लोरिडा स्टेट इधर जो है सारगैसो सागर है, कल बहुत चर्चा हुई थी इसकी। इधर जो है मैक्सिको की खाड़ी है। तो जो लेब्राडोर जल संधि है जोड़ किसको रही है? मैक्सिको की खाड़ी
और सारगैसो सागर को जोड़ने का कार्य कर रही है, कल विधोत बताया गया है। ठीक है, वहीं पर अलग किसको कर रही है, स्थलीय खंड क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, और ये आपका फ्लोरिडा पेनिसुला, फ्लोरिडा पेनिसुला और क्यूबा को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, मैक्सिको की खाड़ी और सारगैसो सागर को। विशेष बात, इस जल संधि से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, इससे आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसी बात सीधे आते हैं, यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा यूकाटन चैनल, कल इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। यूकाटन चैनल किसको जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर के बीच में यूकाटन चैनल है, और ये मैक्सिको का भाग है यूकाटन प्रायद्वीप, और ये आपका क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, इसको अलग करने का काम कर रही है। यानी अलग किसको कर रही है, तो क्यूबा और यूकाटन प्रायद्वीप को अलग कर रही है। जोड़ किस हो रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहीं पर छोटी छोटी संधियों को और देख लेते हैं। ये आपको पता है, इधर लेजर एंटिलिस्ट था और ग्रेटर एंटिलिस्ट था या है, उसको हम निकालते हैं एक दूसरे मैप में, वहां से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे आप जो है ये आपका जो है डोमिनिकन रिपब्लिक यानी सान डोमिंगो है। ठीक है, और दूसरी तरफ हैती था। ठीक है, एक तरफ हैती, दूसरी तरफ सान डोमिंगो, कल की बात याद होगी, हमने बताया था इस चीज को। ठीक है, इनके बीच में अगर देखा जाए तो आपको मोना पैसेज है। ठीक है, मोना पैसेज, एक पैसेज और है विंडवार्ड, जो हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, जो पीछे है। तो ये डोमिनिक रिपब्लिक और इधर प्यूर्टो रिको, डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको को अलग करने का काम कर रही है मोना पैसेज, और इधर आपका जो है कैरेबियन सागर है, इधर कैरेबियन सागर है, इधर आपका पड़ता है सारगैसो। ठीक है, सारगैसो सागर, इसको जोड़ने का काम कौन कर रही है, मोना पैसेज। अलग किसको कर रही है, ये आपका डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको को, इसको जो है अलग कर रही है। ठीक है, यहीं पर ये सब द्वीप की चर्चा कल हम लोगों ने कर ली थी, इसलिए बहुत डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। जलसंधि के लिए हम दूसरा एक निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जलसंधि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इससे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, दूसरा ये मोना पैसेज है, ये आपका विंडवार्ड। हाँ ठीक, चलिए यहां देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये क्यूबा है कि क्यूबा के बाद जो है आपका यहाँ पर एक नई संधि आपको दिख रही होगी, विंडवार्ड पैसेज। ठीक है, विंडवार्ड पैसेज, इधर आपका कैरेबियन सागर हो जाता है, इधर आपका सारगैसो सागर आन महासागर का भाग है, इधर आपका क्यूबा है, इधर आपका अब देख सकते हैं आपका यहाँ पर हैती लिखा हुआ, हैती। ठीक है, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट ऑ प्रिंस यानी हैती, और इधर क्यूबा को अलग करने का काम किसको द्वारा किया जा रहा है, विंडवार्ड पैसेज के द्वारा। और जोड़ने किसका काम किया जा रहा है, आर्कटिक महासागर, जो कि आप आगे बढ़ेंगे तो सारगैसो सागर है, और इधर आपका कहाँ पे आ जाएगा, इधर कैरेबियन सागर आपका आ जाएगा। ठीक है, कल बताए थे यहाँ पर इसको भी, जमैका को भी हमने चर्चा किया था। तो विंडवार्ड पैसेज आपका हो जाता है। मोना पैसेज जो अभी हमने बताया, यहाँ पे मोना पैसेज ये आपका किसको किसको जोड़ रही है, तो जोड़ रही उधर आन महासागर हो जा रहा है, इधर जो है कैरेबियन सागर, और द्वीप क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है, इधर आप आ जाइए डोमिनिका रिपब्लिक है जिसकी राजधानी सान डोमिंगो है, और यहां पर आपका पड़ जा रहा प्यूर्टो रिको। ठीक है, जो यूएसए का भाग है प्यूर्टो रिको। ठीक है, आपका वहां पर पड़ रहा। ठीक है, तो ये तो आपका जो है एंटलिस भाग का रहा। एक बार फिर एक और नए मैप में हम इसको देख लेते हैं क्लियर। ठीक है, हो सकता है कुछ और छूटी हुई हो, यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। यूकाटन हो गया, देख लिए, विंडवार्ड आपने देख लिया, मोना पैसेज आपने देख लिया। ठीक है, छोड़िए, हो गया सर, इधर की जलसंधियां आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे जो जलसंधि हमें देखनी है वो आपकी इधर आ जाए। ठीक है, कौन सी जलसंधि होगी,
रिसीव कर लीजिए, बोल लीजिए अभी थोड़ी देर निकल रहे हैं। जुआन डी फूका, ठीक है, युकाटन आपने देख लिया, जुआन डी फूका की तरफ चलते हैं। ठीक है, जुआन डी फूका ये आपका है यहाँ पे, है ना, इधर यूएसए का भाग है, इधर कनाडा का भाग है। ठीक है, जुआन डी फूका ये आपकी जल संधि है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर, और ये आपका जो है यूएसए का भाग आता है। ठीक है, वैंकूवर है और नीचे जो आपका यूएसए का भाग आ जाता है। यहाँ पर युकाटन है और स्थान आप देखेंगे तो यहाँ आपको वाशिंगटन ये लिखा हुआ, वाशिंगटन प्रांत, और ये बीच में आपकी मिलती है जुआन डी फूका। जुआन डी फूका किसको अलग कर रही है, तो ये आपका वैंकूवर आइलैंड और जो है आपका वाशिंगटन जो है प्रांत यूएसए का, इसको अलग करने का काम कर रही है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है, जोड़ने की बात ही ना करिए क्योंकि ये आपका सब का सब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगली जल संधि की हम लोग बात करते हैं तो आप पाते हैं हैकेट स्ट्रेट, हैकेट स्ट्रेट। ठीक है, हैकेट स्ट्रेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, क्वीन चार्लोट द्वीप आपका यहाँ पर है। ठीक है, एक साइड आपका पड़ेगा क्वीन चार्लोट द्वीप और दूसरी साइड आप देखिए कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का भाग है। तो ब्रिटिश कोलंबिया और क्वीन चार्लोट को अलग करने का काम कर रही है हैकेट स्ट्रेट। ठीक है, हैकेट स्ट्रेट जो कि आपका पैसिफिक का भाग है, यानी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का भाग है। गल्फ ऑफ अलास्का हो जाती है आपकी यहाँ पे। फिर उसके बाद काफी चर्चा हम लोगों ने की थी इस बेरिंग सागर से संबंधित, बेरिंग स्ट्रेट की। क्या यहां हमने बताया था ये आपका है चुस्कोटस्क। ठीक है, चुस्कोटस्क पेनिसुला है, ये आपका कनाडा का है सेवर्ड पेनिसुला। देखिए सभी चीजें लगभग हम बता चुके हैं, रिवाइज हो रहा है। ठीक है, सेवर्ड पेनिसुला ये आपका अलास्का का है। ठीक है, अलास्का का, इसके बीच में आपको बेरिंग स्ट्रेट पड़ेगी, है ना। संयोजन का काम किससे करे, ये आपका है चुकची सागर। ठीक है, चुकची सागर ये आपका पड़ेगा आर्कटिक महासागर का भाग। इधर आपका पड़ेगा वेरिंग सागर। ठीक है, वेरिंग सागर भाग पड़ेगा प्रशांत महासागर का। तो वेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ने का काम कर रही है बेरिंग जल संधि, और यहाँ पर चुस्कोटस्क पेनिसुला रूस का भाग है और इधर सेवर्ड पेनिसुला अलास्का का भाग है, इसको अलग कर रही है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो है जल संधियां आपकी रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्वीपों को लेकर के आएंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण द्वीपों की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।